कभी आपने सोचा कि आप देर रात अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाते हैं घूमने फिरने एक पुराने से गांव में, एक इंडिया का, एक उत्तर प्रदेश का एक गांव था जिसमें आप लोग जाते हैं। आप देखते हैं रात को ही भी आपका स्टे होता है जंगल में। देर रात को आपको एक लड़की के रोने की आवाज़ आती है तो दो दोस्त जाके देखते हैं। एक लड़की बैठ के रो रही होती है दरख्त के नीचे। जब वो जाके लड़की करीब से उसे देखते हैं तो वो लड़की थोड़ी देर में वहाँ से गायब हो जाती है। और जब वो पीछे देखते हैं तो लड़की उनके पीछे नहीं होती। एक 12 फुट की एक औरत जिसकी आंखें लाल थीं, मुंह से उसे खून था, बाल उसके हवा में खड़े थे काले, पैर उसके उल्टे थे, वो दोनों को मार के खा जाती। क्वाइट अनरियल। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि ये असल कहानी है तो आप बिलीव करेंगे? नहीं करेंगे? तो बस आज की फिर टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश की डायन के बारे में। तो लेट्स बिगिन। बात है अर्ली 2000s की, जब चार दोस्तों का ग्रुप गया था उत्तर प्रदेश के एक गांव में जहां पे उनका नाइट स्टे था। तो वो काफ़ी देर तक रात को जागते रहे। अचानक से रात को ना, देर रात को उनको आवाज़, जैसे मैंने स्टोरी पहले बताई है, तो वहाँ पे गए तो वो 12 फुट की जैसे औरत ने उनको मार दिया। तो लोग कहते हैं कि वो औरत वहाँ का एक इंडियन urban लेजेंड उसे माना जाता है, एक औरत की, कि रात को देर रात एक औरत रोती है, लोग उसके पास अगर जाते हैं तो वो उन पर हमला करके उन्हें खा जाती है। तो जब ये वाला केस हुआ तो पुलिस ने बहुत इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उसको उन लड़कों की हड्डियां तक नहीं मिली। कुछ लोगों का पुलिस ने, जैसे जब पुलिस वाले थे तो मोस्टली आप देखें जो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, तो उनने बहुत क्रिएट किया सीन कि ये किसी जानवर काम है, कोई तेंदुए ने हमला किया, किसी शेर ने हमला किया है। और हड्डियाँ, लोगों ने कहा कि हड्डियाँ कहाँ हैं। तो एक बंदा था बूढ़ा सा गांव में जिसने कहा कि आज से कई 100 साल पहले ये चुड़ैल आम थी, लोगों को मारती थी जंगल में। इसकी वजह से 112 लोग मारे गए थे इसकी वजह से। इसको रोकने के लिए उनने एक जंगल में एक दरख्त के ऊपर ना एक बुज़ुर्ग ने, मतलब एक पंडित था इंडियन, जिसने एक धागा बांधा था और सारे गांव वाले ने धागा बांधा था दरख्त के ऊपर कि इस डायन से गांव को मुक्त किया जाएगा। क्योंकि वो बच्चे भी खा जाती थी, वो इंसान औरत सब वो खा रही थी। तो काफ़ी अर्सा तो वो धागा बंधा रहा। लेकिन जब जंगल में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तो कंस्ट्रक्शन के दौरान उनने वो एक दरख्त काट दी। काफ़ी सारे गांव वाले रोका कि वो दरख्त मत काटो, लेकिन उन्हें दरख्त, उनको सही लगा काटना तो उनने वो दरख्त काट दिया। जब दरख्त काटा तो उनको पता लगा कि अचानक से फिर से एक केसेस देखने को मिले कि वापस आई औरत और उसने मार के लोगों को खाना शुरू कर दिया। दो केसेस तो मैंने आपको बताया कि दो दोस्तों को मार दिया था। उसके बाद अलग अलग केसेस वापस आने लगे पुलिस के पास के गांव से, घरों से बच्चे अफवाह। एक दिन एक माँ रात को उठती है कि देखती है उसका बच्चे को एक औरत ने से उठा के घुमा रही है घर में। तो उसका पीछा करती है, थोड़ी देर में देखती है वो खिड़की से औरत उसे लेके उड़ जाती है बच्चे को। अगले दिन फिर उस बच्चे की सर उनको बाहर मिलता है गांव के अंदर एक रोड पर। तो इस तरह के बहुत केस देखने को मिले। तो फिर सारे गांव के फिर से पंडितों को उनने बुलाया था, उनने फिर से वो तावीज़ उनसे बनवाया, उनने पूजा शुरू करवाई इंडिया में। तो उनने फिर उस दरख्त के साथ फिर से धागे बांधे, लेकिन असर नहीं हुआ। इस दफ़ा औरत के हमले और ज़्यादा होने लगे, घरों से बच्चे अगवा होने लगे, लड़कियां अगवा होने लगी। जब ये केस बहुत ऊपर चला गया तो इंक्वायरी के लिए हाई कमीशंस के लोगों को बुलाना गया इंडिया में, उत्तर प्रदेश में। जब वो लोग आए वहाँ पे तो उन्होंने केस की इन्वेस्टिगेशन की। तो एक आदमी था जिसमें, उसका नाम मैं अब रिवील नहीं कर सकता क्योंकि स्टोरी जहाँ से मैंने सोचा उधर भी नाम उसका रिवील नहीं किया गया, तो उसका नाम अभी हम रख लेते हैं प्रकाश। तो प्रकाश ने वहाँ पे देखा कि इतने सारे केसेस हो रहे हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं, कुछ की लाशें भी मिल रही हैं, और कुछ तो मतलब इंसान औरतें सब गुम हो रहे हैं। तो कुछ अरसा उसने रात को, मतलब अपनी टीम एक स्क्वाड पूरा लेके गया, उसने पूरी रिसर्च करवाई कि उधर इधर कुछ हो रहा है या नहीं। कुछ दिन बाद उसने देखा घर से एक औरत बच्चा लेके जा रही है। उसने कहा कि इस डायन का आज पीछा करेगी, या उसे मार देगी बच्चे को, या खुद मारा जाएगा, देखते हैं क्या होता। उसने काफ़ी देर उसका पीछा किया। उसने देखा वो औरत ना उड़ रही है हवा में, ना अजीब हरकतें कर रही है। वो औरत एक गांव में एक केव जैसी जगह होती है वहाँ पे ले गई। वो उसके पीछे वहाँ पे जब गया तो उसने देखा वहाँ पे कई सैकड़ों बच्चे वहाँ बैठे थे, लड़कियाँ थीं, लड़कियों के बाल काट दिए गए थे, उनकी स्किन उतार दी गई थी, ह्यूमन ऑर्गन्स वहाँ पड़े हुए थे। तो उसने अपना पूरा स्क्वाड बुलाया, उसने उधर वहाँ पे उन सब लोगों को पकड़ा और पता लगा वहाँ पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ऑर्गन्स का सप्लाई, वो सारा खेल किया जा रहा है एक डायन के अंडर। मतलब एक डायन का एक वहम फैला के गांव में उनने इतने सारे केसेस किए कि मतलब उनने बच्चे उठाए, लड़कियां उठाई, लड़के, मतलब सबके ह्यूमन ऑर्गन्स की सप्लाई उनने शुरू किया।
ये बहुत बड़ा सीन शुरू क्यों हुआ, सिर्फ एक झूठी बात फैलाई गई कि दो लड़के जंगल में गए जिनको मार के एक 12 फुट की डायन ने उनको खा लिया। उसके बाद आप वहीं देखिए, जैसे मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ, सिर्फ एक दिमाग और एक झूठ किस हद तक बढ़ जाता है। एक झूठ बोला कि एक 12 फुट की डायन आई, तो गांव में जब बात फैली, किसी ने कहा कि मेरे बच्चे को उठा के वो हवा में उड़ गई, किसी ने कहा कि उसने देखा कि 12 फुट की डायन घर के ऊपर से भागती फिरी है, किसी ने कहा कि उनकी ज़मीन के अंदर से डायन निकली है। वैसे ज़मीन के अंदर से एक ये मतलब एक तहखाने की कहानी है मेरे पास, मैंने पढ़ी थी कहीं पे कुछ साल पहले। एक वीडियो उसके बनाऊंगा, बहुत ही मतलब दिल दिला देने वाली कहानियाँ, आप ज़रूर सुनने वाली, वो जल्द आएगी वीडियो। अच्छा, मैं वही बता था कि काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि इस तरह के केसेस जब होने लगे, सिर्फ एक झूठ की बेस पे केस बढ़ता है कि एक केस में बंदा झूठ बोल दे तो इतना झूठ को आगे बढ़ा दिया जाता है कि लोगों को लगता है कि सच हो रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि डायनें नहीं होती, डायन होती है। मैंने, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो उसमें मैंने बताया हुआ है, पोजेशन वाली वीडियो मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन किया था कि किस तरह डायन होती है। अब ये सारा सीन जब हुआ जंगल में, जब वो सारे लोग पकड़े गए, तो बहुत बड़ी इंक्वायरी बिठाई और बाकी सारे गांव में भी सर्कुलेट होने लगी बात कि वो जो 12 फुट की डायन थी उत्तर प्रदेश की, वो उठ के मुंबई और दिल्ली में उसके हमले होने लगे। आगे अब मुंबई और दिल्ली में उसके हमले सच पे होए या नहीं, ये तो आपको बाद में ही पता लगेगा, क्योंकि उसके आगे का केस रिकॉर्ड नहीं किया गया कभी। क्योंकि अगर किया था, एक लोग कहते हैं कि इसकी एक फ़ाइल थी कि रिकॉर्ड था केस के, उसके हमले कहाँ कहाँ और कब कब होने लगे, लेकिन वो केस की फाइल ही जल गई। और अगर आपको प्रॉपर, अगर आपको एक अलग से वीडियो चाहिए कि एक मुंबई के शहर के अंदर की कहानी है जिसमें एक डायन नहीं थी, वो अजीब सी एक चीज़, क्रिएचर मैं उसे कहता हूँ, कि जिसने मुंबई में दहशत फैलाई थी, तो आप अगली वीडियो का हमारी वेट करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय गाइस, सी यू लेटर।